जय श्री राम। धन, वैभव, सुख, संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं। इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहाँ व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव, सुख संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहाँ पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह आईटी कंपनी वाले जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं, सीएस करते हैं, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियां अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम ज़बरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहाँ से उसका एक्टिवेशन है, जहाँ से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। देखते हैं आपकी राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है। आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया होगा कि शुक्र ग्रह के क्या कारकत्व हैं, शनि के क्या कारकत्व हैं और किन लोगों पर इसका ज़्यादा असर हो सकता है। अब अगर हम आपकी राशि से देखें तो हमारा सीधा फोकस आता है कि 7th हाउस में शनि शुक्र का योग बना। 7th हाउस में 7th हाउस का मालिक शनि है, कारक शुक्र भी आ गया, यानी इस दौरान विवाह, वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ये स्थिति अच्छी है। किसी प्रकार का रिश्ता पक्का होना, वर या वधू मिल जाना, शादी हो जाना भी ऐसी ही स्थितियों में दिखाई देता है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज है।
सेवंथ हाउस में सप्तमेश शनि विवाह स्थान में बैठा है। यानी विवाह में भाव में शास्त्र कहता है कि जिस भाव से भाव स्वामी कारक का संबंध बने वो भाव बली हो जाता है। और जब वो भाव बली हो जाता है तो हम कहते हैं भी भाव कारक ये तीनों बली हैं, यानी उस भाव से संबंधित पूर्ण फल मिलेगा। अब सप्तम भाव पद प्राप्ति है, नौकरी है, सम्मान है, विवाह है और वैवाहिक संबंध है, इसलिए शुक्र शनि इस चीज को अच्छा देंगे। ये दोनों शुक्र शनि मिलकर आपकी राशि को देखते हैं, यानी सफलता की तरफ जाती स्थितियां। जो ग्रह राशि से संबंधित हो, लग्न से संबंधित हो, राशि में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, ऐसा प्लेनेट आपके फलों में वृद्धि करने वाला होता है। क्योंकि ये शुक्र दशम भाव का मालिक है। दशम भाव का मालिक यहाँ बैठा है, अपने से 10वें में बैठा है और अपने से 10वें के ही मालिक के साथ है, इसलिए यह स्थिति कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। पद प्राप्ति होना, सम्मान मिलना, प्रमोशन होना या तरक्की होना, सामाजिक पद प्रतिष्ठा का बढ़ना। कभी कभी जो लोग व्यापार में होते हैं ना, व्यापार करते हुए सामाजिक तौर पर किसी प्रकार का कोई पद मिल जाता है। जैसे आज के समय में किसी ने कहा जी आपको कोषाध्यक्ष बना दिया, आप अध्यक्ष बन गए, आप व्यापार मंडल में आगे चले गए, आपको रोटरी क्लब में सम्मान मिल गया, तो ये 7th हाउस से आता है। सम्मान 7th हाउस में मिलता है। कर्म भाव का मालिक अपने से दशम में है, यानी ये स्थिति नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों के लिए बेहतर है, दोनों ही क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी देने के लिए है। क्योंकि ये 7th हाउस में योग बन रहा है, इसलिए साझेदारी से संबंधित कार्यों में भी फायदा मिलता है। कि आप किसी चीज़ के लिए कोई साझेदार ढूंढ रहे हैं, आपको वो पार्टनर मिल गया, आपने पार्टनरशिप के साथ काम कर लिया और आपका फायदा हो गया। तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं ये शुक्र शनि के संयोग से, क्योंकि कर्म भाव का मालिक है। और जब हमारे कर्म और कार्य क्षेत्र ठीक हों, हमारी नौकरी या व्यापार की स्थितियाँ ठीक हों, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्या हल होंगी। क्योंकि व्यक्ति कर्म करेगा तो उसको धन मिलेगा, धन मिलेगा तो जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। ये भी आपके ही इस चार्ट से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। यानी अब देखें, तीसरे घर का मालिक भी शुक्र है, 3 का मालिक 7 में है, तो इच्छा पूर्ति का भाव है। कर्म कार्य क्षेत्र के लिए इस दौरान यात्रा करनी पड़ सकती है और वो यात्रा आपके लिए सफल सिद्ध होगी। ये भी इस शुक्र शनि के संयोग से ही आता है। यानी हम कह सकते हैं शुक्र और शनि का ये संयोग आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति को देने में सक्षम है। जय श्री राम।